हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान अलर्ट में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो 3 अक्टूबर को जो RSCIT का पेपर आज हुआ है, इसके आंसर की मैं आपके सामने इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूं। हमारे द्वारा जो भी आंसर आपको बताए जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। अगर आंसर के अंदर कुछ भी चेंजेस होता है तो वो मार्क कर दिए जाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आप मुझे जरूर से कमेंट करके जरूर से बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है और आप कितने नंबर एग्जाम के अंदर लाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाँ तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये RSCIT का पहला क्वेश्चन है जो कि मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है कि वेब ब्राउजर क्या होते हैं, से आप क्या समझते हैं। तो वेब ब्राउजर क्या होते हैं तो उससे समझते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखा है सिस्टम, एप्लीकेशन या फिर ए और बी, फिर ये उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यानी कि वेब ब्राउजर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि भाई सर्च इंजन कौन सा होता है। अब सर्च इंजन क्या होता है, तो सर्च इंजन देखिए आपको यहाँ दिख रहा है पेटीएम हमारा जो होता है मोबाइल वॉलेट होता है। अब यहाँ पर गूगल जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गूगल हमारा एक सर्च इंजन की कैटेगरी के अंदर आता है। फ्लिपकार्ट भी हमारा एक शॉपिंग का ई-कॉमर्स का प्रकार है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा है निम्न में से की मदद से आप कर्सर को दाएं तरफ से अगर आप अक्षर को डिलीट कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी डिलीट। यानी कि आप कीबोर्ड से डिलीट बटन जब भी आप प्रेस करते हैं तो आपके जो भी टेक्स्ट लिखे हुए रहते हैं राइट तरफ से वो हटते जाते हैं। जैसे कि सपोजिट अभी हमने यहाँ पर कर्सर रख रखा है, यहाँ पर हमारा कर्सर है और हम यहाँ पर अगर डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डी लेटर जो है वो डिलीट नहीं होगा, डिलीट होगा हमारा ETE। ठीक है, तो इसलिए जो आंसर होगा 3 का डिलीट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम आते हैं लेके, आपको एग्जाम में पूछा गया है नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन सा स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है। तो ये सभी जो लॉक है वो आपके एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, एक उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां पर फाइलों को स्टोर किया जाता है। तो बहुत इजी है, यानी जो भी फाइल यूज में लेते हैं उसको स्टोर में करके रखते हैं फोल्डर में। यानी कि जो आंसर होगा 5th का वो होगा ए फोल्डर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, वोलेटाइल मेमोरी है। तो वोलेटाइल हमारी जो मेमोरी होती है वो होती है रैम। कौन सी होती है? रैम होती है। नॉन वोलेटाइल हमारी रोम होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो होगा ए रोम। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पर जो विंडोज XP है ये हमारी क्या नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। VLC मीडिया प्लेयर, अडोब रीडर, फोटोशॉप, ये सभी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, निम्न में से मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। तो वो होगा इसका आंसर डायनामिक रैम, जो कि जिसे हम बोलते हैं DRAM। ठीक है, जो कि बार बार रिफ्रेश होती रहती है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो होगा डायनामिक रैम। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, निम्न में से कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है। तो कौन हार्ड कॉपी प्रदान करता है? प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर से हम कोई भी पेपर निकालते हैं तो उसे हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा बी प्रिंटर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, नेटवर्क के प्रकार पूछा गया है। तो नेटवर्क के ये सभी प्रकार होते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, क्योंकि लैन, मैन और वैन ये आपने पढ़ा ही है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, जो कि दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर चलाता है। अब यहाँ पर एक ही चीज है, हार्डवेयर कौन चलाता है, तो वो हमारा चलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन चलाता है हार्डवेयर को? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है, तो वो होता है सुपर कंप्यूटर। क्या होता है? सुपर कंप्यूटर। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, एक नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालयों का शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है। तो वो इन तीनों चीजों से अपना भुगतान कर सकता है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी होगा उपरोक्त सभी इज करेक्ट आंसर। 13 का डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 भामाशाह कार्ड किस योजना से प्रमुख है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो भामाशाह जो लाई गई है वो राजस्थान से ही लाई गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आता है, EPDS का पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया है, जिसके अंदर BPL का पूरा नाम पूछा गया है आपसे। तो BPL का बिलो पॉवर्टी लाइन, बहुत इजी आंसर है इसका। यानी 15 का जो आंसर होगा वो होगा ए बिलो पॉवर्टी लाइन। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आधार कार्ड संख्या कितने अंक में शामिल होते हैं। तो आधार कार्ड में हमारे कितने अंक शामिल होते हैं? 12। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी।
क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। तो जो हमारा क्रेडिट कार्ड है वो हमारा मोबाइल वॉलेट नहीं होता है, ये एक फिजिकल कार्ड होता है। इसके बाद में क्वेश्चन 18 आता है, ओटीपी का पूरा नाम, बहुत इजी क्वेश्चन है, वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 आता है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है पीएसके का क्या अर्थ होता है। तो पीएसके का मतलब ये होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र। क्या होता है? पासपोर्ट सेवा केंद्र। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आता है, आधार कार्ड किससे जारी किया गया है। तो आधार कार्ड जो हमारा जारी किया गया है वो UIDAI ने जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आता है कि मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो है हमारा लाइनक्स OS। ठीक है, बाकी आपने देखा है एंड्रॉइड फ़ोन होते हैं, iOS के एप्पल के फ़ोन होते हैं, विंडोज़ के लूमिया वगैरह जो फ़ोन होते हैं वो OS होते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, अब जो लाइनक्स OS है वो हमारा कंप्यूटर का ही है और ये हमारे जो है वो मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का डी आंसर होगा लिनक्स। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आता है, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन है। तो जो है वो हमारा है B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर। कौन सा है? बिजनेस टू कस्टमर यानी B2C सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का बी आंसर होगा। PDF का पूरा नाम यहाँ पर पूछा है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, इनमें से कौन सा एक ई कॉमर्स का प्रकार है। तो ई कॉमर्स का जो प्रकार है वो हमारा है फ्लिपकार्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लिपकार्ट, क्योंकि हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है जिसमें हम कोई सी भी चीज को खरीद लेन देन का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है कि ईमेल में BCC का पूरा नाम क्या होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा वो होगा ए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26, VGA में कितने पिन होते हैं। तो VGA में हमारे जो होते हैं वो होते हैं 15 पिन। कितने पिन होते हैं? 15 पिन होते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया था कि इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स की मदद से। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्चुअल फॉर्मूले के बजाय एक फॉर्मूले के परिणाम स्वरूप वैल्यूज देता है। क्वेश्चन नंबर 29 कि एक सूत्र बनाने के लिए निम्न में से क्या इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। जब भी हम फॉर्मूला बनाते हैं तो हमें सेल वैल्यू और उसका सेल रेफरेंस, यानी कि हम क्या वैल्यूज में फिट करने वाले हैं उसके बारे में जानकारी हमें देनी पड़ती है फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, पावर पॉइंट में क्या क्या चीज़ को ऐड किया जा सकता है। तो सभी चीज़ों को हम ऐड कर सकते हैं, कोई भी इमेज हो गई, GIF हो गई, या फिर कोई भी WEB फाइल, एक्सटेंशन टाइप फाइल हो गई। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, एक स्लाइड को चेंज करने के लिए डिस्प्ले का अप्लाई इफेक्ट क्या कहलाता है। तो उसे हम कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड को एक जैसा प्रदर्शन के लिए हम क्या बोलते हैं? उसे प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। यानी अगर आप चाहते हैं कि भाई सभी स्लाइड एक जैसा प्रेजेंटेशन करें तो उसके लिए हमें प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट की मदद लेनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा साइबर थ्रेट नहीं है। तो जो साइबर थ्रेट नहीं है वो है हमारा ई कॉमर्स, बाकी वायरस, ट्रोजन हॉर्स, डीआर, ये सभी हमारे साइबर थ्रेट के प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर में स्थित स्टेट इंस्टॉल एप्लीकेशन, विंडोज रजिस्ट्री आदि को वापस लाने का कार्य करती है। तो वो लाती है सिस्टम रीस्टोर। किस ऑप्शन की मदद से हम ला सकते हैं? सिस्टम रीस्टोर। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 आपका लास्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था कि वर्कशीट के स्थान पर फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के किसी को स्थान पर फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत इजी आंसर है, फॉर्मेट पेंटर बटन का इस्तेमाल हम यहाँ पर करते हैं। यानी कि 35 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का जो पेपर था RECAT का बहुत ही इजी लेवल पे पेपर था और काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए हैं आपको वीडियो के अंदर। तो सभी क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिले हैं। उम्मीद है आपका जो पेपर है RECAT का बहुत ईजी हुआ होगा। आपने लगभग 35 में से 30 क्वेश्चन तो आज के पेपर में सही करे होंगे। अगर आपने सही करे हैं तो आप जरूर से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर RECAT एग्जाम के रिजल्ट के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।